तुलसी जी एक पौधा नहीं है। तुलसी जी एक देवी माता का स्वरूप है। तुलसी जी को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है हिंदू धर्म में तुलसी माता के पौधे की पूजा की जाती है। कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि तुलसी माता को घर कब लेकर आएं, घर में कहाँ पर रखें, तुलसी जी माता की मंजरियों को और पत्तियों को कब निकालें, कैसे निकालें। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे ये सारी बातें, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तुलसी माता जो है वो गुणों की खान है, बहुमूल्य है, एक संजीवनी बूटी है। तुलसी जी का पौधा एक मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट भी है। तुलसी जी एक एयर प्यूरीफायर हैं। तुलसी जी को घर में रखने से हमारे घर की हवा शुद्ध होती है, हमें सांस लेने में आराम होती है, हमें तुलसी जी हर समय ऑक्सीजन देती हैं। तुलसी जी का पौधा जो है एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर का काम करता है। एक सही जगह रखा हुआ तुलसी जी का पौधा हमारे घर को पॉजिटिविटी से भर देता है। तुलसी जी, कई सारी तरह की तुलसी जी पाई जाती हैं, लेकिन तुलसी जी के दो रूपों की ही पूजा घर में की जाती है, रामा और श्यामा। तुलसी जी की एक पत्ती के बिना विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को भोग नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कुछ छोटी छोटी बातें। तुलसी जी को हमेशा आप मिट्टी के गमले में लगाइए, थोड़े बड़े गमले में लगाइए। तुलसी जी में बेल ड्रेन मिट्टी और बेल ड्रेन पॉट रखिए। तुलसी जी को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आजकल भी दीजिए, तभी तुलसी जी हेल्दी रहेंगी। तुलसी जी को घर में लगाने का सबसे अच्छा स्थान जो होता है वो ईशान कोण होता है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी जी को आप अपने घर में लगाइए। तुलसी जी को जहाँ पर आप लगाना है या तुलसी जी को आप जहाँ रखते हैं, तो तुलसी वहाँ पर स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। सभी गमले, सभी पॉट, फूल पौधों के गमले अगर आपने ज़मीन में रखे हुए हैं, लेकिन आप तुलसी जी के पौधे को थोड़ा सा ऊंचाई पर रखिए, चाहे किसी चौकी पर रखिए, स्टैंड पर रखिए, किसी भी चीज़ पर रखिए, लेकिन हल्का सा ऊंचा रखना चाहिए तुलसी जी के पौधे को ज़मीन से। और दूसरी बात, तुलसी जी के पौधे को आप बीचों बीच आंगन में भी लगा सकते हैं। आंगन में लगाने से, बीचों बीच में जब घर के आप तुलसी जी को लगाते हैं, तो तुलसी जी की जो हवा है, शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन जो तुलसी जी हर समय देने वाला पौधा है, क्योंकि तो उसकी जो ताज़ी फ्रेश ऑक्सीजन है पूरे घर में आपके फैलेगी और तुलसी जी की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। तुलसी जी की परिक्रमा करने से भी कई सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक होती हैं। तुलसी जी के पौधे को आप हमेशा जो तुलसी जी की घर ले लाने के लिए आप तुलसी जी को हमेशा शुक्रवार के दिन लेकर आइए, या फिर नवरात्र में तुलसी जी को आप घर ला सकते हैं, या कार्तिक मास में तुलसी जी को घर लाना बहुत शुभ बताया गया है। कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी भी होती है, उस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है शालिग्राम जी से। तुलसी जी की मंजरियाँ, तुलसी जी की जो सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा तुलसी जी की होती है। इनकी मंजरियों को कच्चा ही निकाल देना, क्योंकि तुलसी जी की मंजरियाँ जो होती हैं ये बीज होती हैं, जब ये पक जाती हैं तो पौधा जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि पूरा पौधा जो है अपनी ताकत बीज बनाने में लगा देता है। तो इसलिए अगर हम इन मंजरियों को कच्चा ही निकाल देते हैं तो तुलसी जी बहुत हरी भरी घनी रहती हैं और बिल्कुल भी जो है पत्तियां इनकी पीली नहीं पड़ती हैं। तुलसी जी की ग्रोथ अच्छी रहती है। तुलसी जी की मंजरी, तुलसी विष्णु भगवान को हमेशा तुलसी दल का भोग लगता है। तुलसी दल जो होता है वो कम से कम 4 पत्तियों के नीचे से होता है, और जब हम तुलसी जी को, विष्णु भगवान को 4 पत्तियों सहित तुलसी जी का भोग लगाते हैं, तो यहाँ से 2 नई ब्रांचेस निकलती हैं। यहाँ से जब हम इनको निकालेंगे तो तुलसी जी उससे बहुत ज़्यादा घनी बन जाती हैं और पौधा बहुत हेल्दी होता है। तुलसी जी की मंजरियों को निकाल देना इनकी सबसे बड़ी सेवा है, और तुलसी जी की मंजरियों को कभी भी कैंची, कटर या फिर नाखून से नहीं निकालना चाहिए। मंजरियों को हमेशा चुटकी से ही निकालना चाहिए। तुलसी जी की मंजरियों को इतवार, रविवार, संडे, मंगलवार, ट्यूसडे या फिर एकादशी के दिन या शुक्रवार के दिन बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।